इस कहानी को अंत तक सुनिए क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी को बदलने वाली है। एक गांव में मोहन नाम का किसान रहता था। मोहन की खासियत यह थी कि वह हमेशा मस्त रहता था। उसके चेहरे पर कभी उदासी नहीं होती थी और न ही वह कभी चिंतित दिखता था। एक बार गांव में भयंकर तूफान आया। गांव के लोगों की सारी फसलें खराब हो गईं। सभी लोग बहुत चिंतित और मायूस हो गए, लेकिन मोहन अब भी बहुत खुश था। गांव वालों ने मोहन से पूछा, मोहन, तेरी सारी फसलें खराब हो गईं, तुझे चिंता नहीं है? तू इतना खुश कैसे है? मोहन ने हंसते हुए कहा, चिंता छोड़ दो भाई, हमेशा मस्त रहना सीखो, हंसते रहना सीखो। गांव वालों ने कहा, हमारे फसलें खराब हो गईं, अब हम क्या खाएंगे, अपना जीविका कैसे चलाएंगे? इसमें भला हम कैसे मस्त रहें? तुझे कभी किसी बात की चिंता नहीं होती, तू हमेशा खुश कैसे रह लेता है? मोहन ने कहा, खुश रहना एक कला है और मस्त रहना अपने आप में एक सोच है। गांव वालों ने पूछा, तो क्या तुम हमें कला सिखा सकते हो कि हम भी हमेशा खुश और मस्त कैसे रह सकते हैं? मोहन ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनो। बचपन की बात है। मैं अपने पिता के साथ एक बार जंगल के रास्ते से शहर जा रहा था क्योंकि हमें फसलों को बेचना था। उस समय मेरे पिताजी काफी परेशान रहते थे। घर में बिल्कुल भी धन नहीं बचा था। अब तो फसलों को बेचना ही आखिरी हल था। जंगल में शाम हो गई और काफी अंधेरा हो गया। रास्ता नहीं दिख रहा था। उस दिन भी आंधी आई थी। तब तक हमारी बैलगाड़ी का पहिया जमीन में धंस गया और हम वहीं फंस गए। पापा ने पहिया निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं निकला। अंत में हम हार गए और हमें कोई रास्ता नहीं दिखा। भूख और प्यास से परेशान हमें डर लगने लगा। मैंने पापा से कहा, पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन उनके कहने का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ और मैं डरने लगा क्योंकि जंगल से बहुत आवाजें आ रही थीं। पापा ने कहा, डरते क्यों हो? काफी प्रयास करने के बाद हमने फैसला किया कि आज रात हम यहीं बिताएंगे। सुबह होते ही बैलगाड़ी को निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन बात खाने की थी, क्योंकि हमारे पास जितना भोजन था वह रास्ते में ही खत्म हो गया था। हम दोनों बैठकर सोच ही रहे थे कि तभी एक कुटिया दिखाई दी जिसमें से प्रकाश की रोशनी आ रही थी। पापा ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं कुछ देखता हूं, शायद कोई मदद मिल जाए। पापा चले गए और मैं वहीं बैठकर डर के मारे रोने लगा। काफी देर बाद पापा एक महात्मा के साथ आते हुए दिखाई दिए। वह महात्मा बहुत दिव्य दिख रहे थे। फिर हम तीनों ने मिलकर बैलगाड़ी का पहिया उस गड्ढे से बाहर निकाल दिया। पापा ने महात्मा का धन्यवाद किया और हम आगे चल पड़े। उस महात्मा ने हमें कुछ खाने को भी दिया था। मैंने पापा के हाथ में एक कागज देखा। मैंने पूछा, वह क्या है? लेकिन पापा ने कुछ नहीं बताया। हम आगे बढ़ते रहे। काफी समय गुजर जाने के बाद मैंने पापा से फिर पूछा, पापा, उस कागज में क्या लिखा था? पिताजी ने कहा, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा तब मेरे मरने के बाद तुम उस पर्चे को खोलना और उसमें लिखी बातों को जीवन भर याद रखना। मैंने कहा, ठीक है पापा। काफी समय बीत गया। पिताजी के जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया। कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि अब क्या करूं। उस समय मेरे पास कोई रोजगार नहीं था और मुझे खेती भी अच्छे से नहीं आती थी। तभी मुझे उस पत्र की याद आई। मैंने उस पत्र को खोला। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसमें लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया। समझने के लिए मैं उस महात्मा के पास गया। महात्मा ने कहा, यह समय भी गुजर जाएगा। मैंने कहा, यह तो ठीक है, आप वही बता रहे हैं जो इस पर्चे पर लिखा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? महात्मा ने फिर कहा, यह समय भी गुजर जाएगा। मुझे गुस्सा आया और मैंने फिर पूछा, यह क्या मजाक है? मैं इसका मतलब पूछ रहा हूं और आप वही बात बार बार बता रहे हैं। तब महात्मा ने समझाया, तुम अभी परेशान हो, उदास हो। तुम्हें नहीं पता कि यह वक्त है और वक्त गुजर जाता है। ये हालात ऐसे ही नहीं रहेंगे।
कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ बदल जाएगा और परेशानियों के बादल हट जाएंगे। इसीलिए इस बात को याद रखो, यह वक्त भी गुजर जाएगा। महात्मा की बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा, वक्त कभी नहीं रुकता, अच्छा हो या बुरा, वक्त गुजर जाता है। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मेहनत करते रहो। धीरे धीरे समय बदल जाएगा। गौर से देखो, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम बेमतलब में फालतू की चिंताएं कर रहे हो, जो किसी भी तरह से हल नहीं होने वाली। वक्त अपने आप गुजर जाता है। इसीलिए जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, उससे भला चिंता करके क्या मिलेगा। महात्मा ने कहा, इंसान को चाहिए कि वह सब्र रखे हर वक्त में, हर परिस्थिति में, क्योंकि जिसके पास सब्र नहीं, वह कभी भी चैन से जीवन जी नहीं सकता। चैन से जीवन जीने के लिए इंसान के अंदर सब्र का होना जरूरी है, और सब्र तभी आता है जब इंसान इस बात को याद रखेगा कि वक्त गुजर जाएगा। तब से मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने इस बात को जीवन भर के लिए याद रखा। अब जो कुछ भी होता है, मैं चिंता नहीं करता, बस मेहनत करता रहता हूं। कोशिश करता हूं चीजों को ठीक करने की, लेकिन जो मेरे हाथ में नहीं है, उससे चिंता करके क्या करूंगा। इसलिए मैं अब मस्त रहता हूं और लोगों से यही कहता हूं कि मस्त रहो, ज्यादा चिंता मत करो। जीवन चल रहा है, जीवन गुजर रहा है और जीवन गुजर जाएगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ अगले दिन। धन्यवाद।